हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्पाइडी क्लासेस में। आज हम लगाएंगे एक और एसएससी के क्वेश्चन। तो अभी हम क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री के पहले सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो इधर कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन एसएससी वाले सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे अपना दूसरा कोई टॉपिक उठाएंगे। तो फिर अपन आज लगाते हैं, ये क्वेश्चन है 2 sin 15 इंटू कॉस 15 माइनस 4 sin³ 15 इंटू कॉस 15। जैसे कि बताया था मैंने आपको पहले भी कि ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं कि सबसे पहले या तो आप क्वेश्चन में जंप कर दीजिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू याद करनी पड़ेगी सारी, या तो आपको उसको ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दिखते हैं, तो हमेशा जानिएगा कि अगर वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है तो उनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है सबसे छोटे वैल्यू में। उसके बाद अपने आप बहुत आसान हो जाती है चीजें। तो अगर आपको दिख रहा है 2 sin 15 इंटू कॉस 15, तो एक फॉर्मूला आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, वो ये होता है कि साइन 2 थीटा जो है वो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। और एक और फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, जो कि अभी आगे अपन उस पर आते हैं, वो ये है कि cos 2 थीटा जो है वो 1 - 2 sin² थीटा होता है, और cos 2 थीटा जो है वो 2 cos² थीटा -1 भी होता है। ये सब कैसे आता है वो भी मैं बता सकता हूँ आपको, सिंपल होता है कैसे कोई भी फॉर्मूला आता है, बट उसके लिए आप इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या है अपना क्वेश्चन, 2 sin 15 इंटू कॉस 15। तो अपन को क्या पता है, sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या है, अगर 15 डिग्री को हम थीटा मान लें तो ये क्या है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, sin 2 थीटा के बराबर। तो थीटा हमारा कितना 15 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा, यानी कि sin 2 इंटू 15 डिग्री माइनस, अब क्या दिख रहा है 4 sin³ इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा इसका एक और फॉर्मूला होता है, जैसे कि cos 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, उस पर भी जा सकते हैं, बट सिंपल इसको अपन करते हैं थोड़ा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 जब हम लिखेंगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम कि 2 sin² 15 डिग्री इंटू 2 cos 15 डिग्री इंटू sin 15 डिग्री। बेसिकली क्या किए हैं कि इसको 2 इंटू 2 लिख दिए हैं, इसको sin³ 15 को sin² 15 इंटू sin 15 लिख दिए हैं, और इंटू cos 15 लिख दिए हैं। ठीक है, तो 2 sin² 15 को हम एक 2 sin² 15 को हम अलग इवेल्युएट करेंगे, और एक sin 15 को 2 sin 15 के साथ लेके cos 15 के साथ अलग इवेल्युएट करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है 2 sin³ को 2 sin² 15 इंटू 2 cos 15 इंटू इसका एक sin 15 यहाँ पे ले लिया है। तो अगेन यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि ये 2 cos 15 इंटू sin 15 क्या है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। अब क्या बचा 2 sin²15। तो ये देखने वाली चीज ये है कि अभी हम यहाँ पे क्या पढ़े थे कि 2 sin² 15 है, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है 2 sin²थीटा। तो उधर हमको क्या दिखता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 - 2 sin²थीटा। तो अगर हमें ये पता है तो हम इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं। इस फॉर्म में क्यों लाते हैं वो समझना इसलिए जरूरी है कि स्क्वायर से हम इसको बैक टू थीटा फॉर्म में क्यों ला रहे हैं। इसलिए ला रहे हैं कि इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट इनटू सिंपलर फॉर्म देन उसको बढ़ाना या लेंदी फॉर्म में निकालना। स्क्वायर में जब भी आप निकालोगे, क्यूब में जब भी आप निकालोगे, तो वैल्यू जो है वो कई बार उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या कई कई वैल्यूज याद करनी पड़ सकती हैं। बट जब व्हेन यू विल ब्रेक इट डाउन टू द लोएस्ट फॉर्म ऑफ थीटा, तो बस उसमें क्या करना रहेगा आपको, सिंपल आपको जो 45 30 90 की वैल्यूज जो पता है आपको, बस वही पुट डाउन करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, sin 2 इंटू 15 कितना है, sin 30 डिग्री। ये अब जैसे कि हम यहाँ पे क्या बोलें, ये क्या हो जाएगा sin 2 थीटा। तो पहले इसको एज इट इज लिख देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो अभी पहले ऐसे लिख देते हैं -2 sin² 15 डिग्री इंटू sin 2 थीटा, यानी कि sin 2 इंटू 15 सेम क्या हो जाएगा, ये sin 30 डिग्री। अब बचा ये, तो sin 30 डिग्री को एज इट इज उतार देते हैं। अब क्या बचा 2 sin² 15, यानी कि 2 sin²थीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 sin² थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए,
और cos 2 थीटा को राइट हैंड साइड पे ले आइए तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस cos 2 थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर 15 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना है 1 माइनस cos 2 थीटा। अगर आप थीटा की जगह 15 डिग्री रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री 1 माइनस cos 2 इंटू 15 डिग्री, वो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 30 डिग्री। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos 2 इंटू 15 डिग्री, जो कि अल्टीमेटली क्या होगा 1 माइनस cos 30 डिग्री। इसको एक ब्रैकेट में लिख दो 1 माइनस cos 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो ये ऐसे लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा फर्दर साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2 माइनस, तो बाहर है, अब एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 माइनस cos 30 क्या होता है √3/2। तो √3/2 1 माइनस √3/2 लिख दो ऐसे 1 माइनस √3/2, हाँ 1 माइनस √3/2 इंटू आपका क्या है 1/2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2। ठीक है, तो अब ये सेम है उसको आप तोड़ दो इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस √3/2 डिवाइडेड बाई 2, ये 1 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3/4। हो गया सर। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है स्पाइडी क्लासेस में। अब आज अपन सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें निकालना है tan थीटा की वैल्यू, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन में यार देखो, सबसे पहली चीज तो आपको देखने वाली ये है कि जब साइन थीटा और कॉस थीटा हमारा प्लस में दिया है और हमें tan थीटा निकालना है, तो यार देखो बिना कुछ किए, मतलब बिना कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करे या एक्स्ट्रा डिवाइड करे, हम कुछ ऑब्टेन नहीं कर सकते यहां से, बिकॉज दो अलग अलग टर्म्स हैं। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री भी यूज कर लेंगे तो भी कुछ नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। तो हमें पहली चीज क्या दिख रही है वो ये है कि सबसे बेसिक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का वो ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचने बैठे तो हमें क्या दिखता है कि हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा कैसे भी करके, ताकि हम दोनों को एक टर्म में कन्वर्ट कर दें जिससे कि वो निकल जाए। तो यार सबसे पहले तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम क्या करते हैं cos थीटा कॉमन ले लो, एलिमिनेट करने की ट्राई। हमें tan थीटा चाहिए, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। तो अगर हम cos थीटा कॉमन लेते हैं इन दोनों में से तो cos साइन थीटा अपॉन cos थीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा tan थीटा यहाँ पे 1 हो जाएगा। पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। cos थीटा अपन कॉमन ले लिए तो ये अंदर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan थीटा प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब फिर आगे क्या देखते हैं कि cos थीटा जो हम कॉमन लिए उसको अगर हम RHS से भेजेंगे, LHS से हटा के RHS से भेजेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे डिवीजन में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan थीटा प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक थीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई दिख रहा है अपने को, ठीक है। सॉरी ये ऐसे है, cos थीटा नीचे आएगा डिवाइड बाय cos थीटा, जो कि 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो हम सेक थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि tan थीटा दिख रहा है और सेक थीटा दिख रहा है। अब हमें क्या चाहिए tan के फॉर्म में। तो हमें पता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। यार मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं कि सब चीज ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूले से निकाली जा सकती है, वो मैं सिखा सकता हूं आपको। बहुत आसान होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट सॉल्व करने का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो यार देखो हम इसी से निकाल सकते हैं ये चीज, कैसे दिखाएं तुमको, ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा को, आप बताइए कैमरा वाले क्या लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यार एक काम करिए, आपके लिए और आसान कर देते हैं, कॉस को हम 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी टर्म से हम इसको बना देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, है ना, इज इक्वल टू कमाना क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक टर्म बनाने के लिए तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये ऐसे होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू अगर सेक स्क्वायर थीटा है, जो कि सेक तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। sec स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, ऊपर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। देख लीजिए एक ही फॉर्मूला, ऊपर वाले फॉर्मूले से यही बन गया, बाकी भी फॉर्मूले सारे बना जा सकते हैं, तो हार्ड है नहीं ये, बस आपको थोड़ा सा डिटरमाइंड होके क्वेश्चनों पे दिमाग लगाना है, ठीक है। सुस्ती हटा के टाइम दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान सा टॉपिक है। ओके, तो हमने यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमने क्या देखा, इस फॉर्मूले से हम सेक को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे tan पूछा है, तो कोशिश करते हैं करने की। तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, जो कि हमें इस फॉर्म में लाने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर 2ab का स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये x हो गया, ये y हो गया, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपन निकाल लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि 2 इंटू ये टर्म इंटू ये टर्म, ठीक है। तो प्लस 2 इंटू 2ab यानी कि ये टर्म इंटू ये टर्म इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अगर हम ध्यान दें तो हम sec स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट किस में करते हैं, इस फॉर्म में, तो लिख देते हैं इसको पहले तो ऐसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab 4 ऐसा लग रहा है लंगड़ा हो गया, 4ab इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना डाइजेस्ट कर लीजिए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल अपन बोथ साइड स्क्वायर करके सॉल्व करते जा रहे हैं। इसको अपन खोल देते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक अपन सिंपल अभी क्रॉस बोथ साइड स्क्वायर करके सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि सारी टर्म को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं, जिससे अपन थोड़ा क्लोज टू आंसर जाने की प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। तो सारे लेफ्ट हैंड टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाइए। एक चीज आपको ध्यान देने वाली ये है कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4xy अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे मिलता है वो छोटे छोटे से लाइन में अपन प्रूफ कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। सॉरी दिस कुड बी रिटन एज ये, सॉरी ये माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वो हमारा क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस क्या है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बन गया। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मैंने लिख दिया कि अगर x टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है तो वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। पूरे लेफ्ट हैंड टर्म को अगर हम उठा के राइट हैंड टर्म साइड पे ले जाते हैं तो नोटिस करने वाला पहले तो चीज ये है कि अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या ये है, ठीक है। तो इसको हम फर्दर वो करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट करिए हो गया होगा। तो यहाँ पे अब थे क्या था, ये अपना ये टर्म दी हुई थी। अब अगर नोटिस करिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, अगर हम 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह हम क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म और 4a² b² को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, a² माइनस b² का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे लेफ्ट हैंड साइड को उठा के राइट हैंड साइड पे अपन ले जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो टर्म लिखने जा रहे हैं वो राइट हैंड साइड की है, मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड उठ के राइट हैंड साइड चला गया उसी टर्म को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली हमारा 0 हो गया है तो उसको हम लिख देंगे, कैसे लिखेंगे वो आपको हम बता रहे हैं। पूरे टर्म को उठा के उधर ले जाइए। पहले टर्म को यही लिख लेते हैं कि अगर a² प्लस b² होल स्क्वायर माइनस 4a² b² तो क्या बन जाएगा ऊपर के हिसाब से a² माइनस b² का होल स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म से हमें ये मिल गया। ठीक है, अब इसको उठा के हम राइट हैंड साइड पे भेजें तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे ऑलरेडी, a² प्लस b² tan स्क्वायर थीटा, a² प्लस b² का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस a² माइनस b² का होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब ये भी टर्म राइट हैंड साइड पे जा चुकी है तो इसको भी लिख देते हैं माइनस 4ab इंटू a² माइनस b² tan थीटा इज इक्वल टू 0। हमने बस लेफ्ट हैंड साइड को उठा के राइट हैंड साइड पे भेज दिया है तो हमें क्या मिल गया है, ये टर्म मिल गई है। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ है, लिख लीजिएगा, एक बार सुन भी लीजिएगा, फिर से पूरा समझ में आ जाएगा कैसे है। ठीक है, कहां तक व्यू में पूरा है बता देना जब होगा, यहाँ तक है बस, इसके नीचे नहीं है, बता देना। ठीक है, तो ये अपन कैसे मिल गया, अब यहाँ पे लिख देते हैं a² माइनस b² होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉमन है, tan स्क्वायर थीटा लिख लीजिए एज इट इज, tan स्क्वायर थीटा क्या बच गया अंदर, a² प्लस b² होल स्क्वायर माइनस a² माइनस b² का होल स्क्वायर। तो क्या बच गया, a² माइनस b² का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस a² माइनस b² का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, बस इन दोनों टर्म में tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस a² माइनस b² का होल स्क्वायर। अब क्या बचा, लास्ट टर्म बची हुई ये है माइनस 4ab इंटू a² माइनस b² tan थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज और नोटिस करिए, ये किस फॉर्म में है, ये x² माइनस y² के फॉर्म में है। अगर हमारा a² प्लस b² को हम x मान लें तो क्या हो जाएगा, ये x², और अगर हम a² माइनस b² को y मान लें तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, y²। तो क्या हो जाएगा, ये x² माइनस y², तो x² माइनस y² क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको भी मैं आपको बता सकता हूँ क्यों होता है, अगर पूछना चाहे तो कभी क्वेश्चन। आगे है लाइन ना, एज इट इज लिख लेते हैं, a² माइनस b² का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक्स क्या है यहाँ पे, a² प्लस b² प्लस b² प्लस वाई क्या है हमारा, a² माइनस b² प्लस a² माइनस b², वाई क्या है इंटू क्या है, एक्स माइनस वाई क्या है, a² प्लस b² माइनस वाई क्या है, माइनस a², माइनस इंटू माइनस b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस b²। ठीक है, लास्ट टर्म को हम एज इट इज लिख लेते हैं, क्या है हमारा, माइनस 4ab इंटू a² माइनस b² tan थीटा इज इक्वल टू 0। आगे है व्यू में, ये भी लाइन है, नीचे भी हो जाएगा। हाँ ओके, तो इसमें हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, b कैंसिल हो जाएगा, इसमें हमारा a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, a² माइनस b² होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में क्या बचा, 2a², यहाँ पे क्या बचा, इंटू 2b², फिर क्या बचा, इस टर्म को उठा के लिख लीजिए, माइनस 4ab इंटू a² माइनस b² tan थीटा। ठीक है, डाइजेस्ट कर लीजिए इसको, बस मैंने क्या किया था, इसको x² माइनस y² के फॉर्म में तोड़ दिया था, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो गया था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, प्रोसीडिंग में इसको जब सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया 2a² इंटू 2b²। तो फिर क्या हुआ, हमारा लास्ट टर्म को मैंने एज इट इज उतार लिया। लास्ट अब टॉप जो बचा हमारा फाइनल, उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, बस एक लाइन और है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंड दिस इज वेरी इजी टू बी ऑनेस्ट, ये तो कुछ था ही नहीं, बस स्टेप था। देखिए मैथमेटिक्स में जब खाली स्टेप रहे ना तो उसको भी टफ मत समझिएगा, लॉजिक जहाँ क्रैक करना होता है ना वो टफ होता है। तो लॉजिक तो हमने 2 स्टेप में ही क्रैक कर लिया था, तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर क्या था हमारा नीचे वाला टर्म, a² माइनस b² होल स्क्वायर, आगे क्या था, प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है हमारा, 2a² इंटू b² क्या हो जाएगा, 4a² b²।
प्लस 4a² b² tan स्क्वायर थीटा। लास्ट टर्म क्या हमारी -4ab इंटू a² माइनस b² tan थीटा। -4ab इंटू a² माइनस b² tan थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, देखिए एक स्टेप और है बस, पॉज कर दो। तो देखिए खत्म हो चुका है लगभग। तो इसके बाद अपन क्या है, a² माइनस b²। ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे अपन शुरू किए थे वैसे एंड भी करना है। ये अगर हमारा x है तो ये क्या हमारा a² माइनस b² का होल स्क्वायर प्लस 4a² b² को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आई ब्रेक इट डाउन फॉर यू, a² माइनस b² होल स्क्वायर प्लस 4a² b² क्या लिख सकते हैं आप, 2ab का होल स्क्वायर। तो थोड़े में क्या मिल जाएगा आपको, 4a² b² जो कि यही टर्म है, इंटू क्या है tan थीटा, इसको भी क्या हो जाएगा ये tan थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज हम मिस कर दिए, इसको ऐसे लिख दीजिए आप, देखिए 4a² b² क्या लिख सकते 2ab इंटू tan थीटा होल स्क्वायर। देखिए यही ना 4ab tan थीटा है, इसको कैसे लिखते हैं 2ab tan थीटा का होल स्क्वायर। तोड़ेंगे क्या हो जाएगा ये 4a² b² इंटू tan स्क्वायर थीटा। इसी टर्म को हमने ऐसे लिख दिया। आगे अपन इसको ऐसे लिख देते हैं -4ab इंटू a² माइनस b² tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसकी किस फॉर्म में आ गया ये, अगर हमारा a² माइनस b² x है और हमारा 2ab tan थीटा y है, तो ये क्या होगा देखिए 2 इंटू एक्स यानी कि a² माइनस b² 2x, अब y क्या हमारा 2ab tan थीटा यानी कि ab tan थीटा। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, x² प्लस y² माइनस 2xy। तो क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x हमारा क्या है a² माइनस b², a² माइनस b² x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस क्या है हमारा माइनस 2ab tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। खत्म। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन हो गया है एंड। इसको अब कैसे लिख सकते हो आप, अगर स्क्वायर के इधर 0 है तो ये हमारा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा a² माइनस b² माइनस 2ab tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा ये 2ab tan थीटा को उधर भेज दीजिए, 2ab tan थीटा इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो हमारा tan थीटा क्या हो जाएगा a² माइनस b² अपॉन 2ab। हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, tan थीटा पूछा था। देखने वाली बात कितनी है, बस आपको ये फोकस करना है कि इसमें क्या था, इसमें टफ कुछ नहीं था, इसमें प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन था, प्रोसेस ऑफ एडिशन था और प्रोसेस ऑफ कोहर्जन था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कि यहां से हमने कॉस थीटा को एलिमिनेट करते हुए साइन थीटा को tan थीटा बना दिया जस्ट बाय टेकिंग इट कॉमन। फिर हमने क्या किया, एडिशन में क्या डाला उसमें कि हमने सेक थीटा को ऐड किया जब यहाँ पे, तो उसको हमने कन्वर्ट किया किसमें tan के फॉर्म में। उसके बाद हमने क्या किया, जब सेक tan मिल गया तो tan tan में सब मिल गया, फिर हमने क्या किया इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की प्रयास किया कि वो क्या होता है कोहर्जन। जब हमें दो सेपरेट टर्म्स मिल गई तो हमने उसको कंबाइन कर दिया एक ही फॉर्म में लाने के लिए, होल स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए, ताकि हमें tan थीटा बहुत इजीली सॉल्व हो सके। इट वाज जस्ट वेरी स्टेप बाय स्टेप डिडक्शन ऑफ क्वेश्चन, कुछ ऐसा हम हार्ड नहीं था। तो देखिए अब इसको बस आप एक बार दोबारा विजिट कर लीजिएगा, लिख के देख लीजिएगा, बहुत सरल था। थैंक यू, आप बने रहिए, आगे और भी आसान होगी चीजें, लगाते रहिए, ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत आसान हो जाएगा।